हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। बाकी क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 है आई बराबर x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x-4 का समाकलन। तो हमने टू टाइप्स के देखे थे। जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे, परिमेय और अपरिमेय फलन। उनमें भी टू टाइप्स बताए थे। एक तो ये बताया था कि अंश में सिर्फ एक होगा और हर में ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होगा, जो कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया था px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c का। तो ये जो फॉर्म है ये सेकेंड वाला है, क्योंकि अंश में एक नहीं है। अंश में एक नहीं है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म है, px प्लस q वाला है। p की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है और q की जगह -3 है। तो उसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसी मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था कि हम अंश कितना है, x-3, इसको बराबर रखते हैं लैम्डा गुना हर का अवकलज प्लस म्यू, जहाँ पर जो लैम्डा और म्यू होती है वो कोई भी अचर राशि होती है। हर क्या है, x² प्लस 2x-4, तो इसका अवकलज यानी dy/dx प्लस म्यू। सॉल्व करेंगे हम इसे आगे। देखिए x² का अवकलज क्या होता है, 2x, पढ़ा हुआ है आप सभी ने। 2x का होता है 2 और 4 का कितना होगा, 0, क्योंकि अचर राशि का अवकलज होता है 0। प्लस में आएगा म्यू। फिर हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और बची हुई टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। x वाली देखिए कौन सी आएगी, 2 लैम्डा x, बस x वाली यही आएगी। जब लैम्डा से गुना करेंगे तो हम लैम्डा का जब हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा और प्लस में म्यू। फिर क्या करना है हमें, फिर करनी है हमें तुलना। तुलना करेंगे। सर्वप्रथम x के गुणांकों की तुलना करते हैं। इधर तरफ x का गुणांक कितना है, 1 है, और इस तरफ x का गुणांक क्या है, 2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें 1/2। फिर अचर राशियों की तुलना करते हैं। इस तरफ अचर राशि क्या है, -3, इस तरफ अचर राशि 2 लैम्डा प्लस म्यू। -3 इक्वल्स टू 2, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 1/2 प्लस में म्यू। -3 इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस म्यू। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, म्यू की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो म्यू की वैल्यू प्राप्त होगी -4। तो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/2 और म्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई -4। दोनों वैल्यूज़ प्राप्त हो गई है हमें, क्योंकि 1 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो -3 -1 प्राप्त होगा और यह आ जाएगा -4। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है, आई में इन दोनों वैल्यूज़ को रख देना है। आई बराबर क्या था, x-3 अपॉन x² प्लस 2x-4, और x-3 किसके बराबर है, x-3 बराबर है इसके। ठीक है, तो रखिए एक साथ रखते हैं पहले सारी वैल्यू। 1/2, लैम्डा की जगह 1/2 रखा, फिर 2x प्लस 2, फिर प्लस में म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या है, -4। अपॉन वाली वैल्यू का हमें ध्यान रखना है, कहीं अपॉन वाली वैल्यू का आप मत भूलिएगा। तो अपॉन में क्या है, x² प्लस 2x-4, इसका समाकलन। क्या किया हमने, हमें समाकलन करना था x-3 अपॉन x² प्लस 2x-4 का। x-3 हमने इक्वल्स लिखा 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू के, या फिर यहाँ पर देखिए लैम्डा 2x प्लस 2 प्लस म्यू के। यहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी 1/2 और म्यू की वैल्यू रख दी -4। तो ये तो x-3 की जगह हो गया। और अपॉन में क्या है, x² प्लस 2x-4, उसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे।
अलग अलग लिख लेते हैं इसे। तो I बराबर प्राप्त होगा 1/2। इसके पश्चात 2x + 2 अपॉन x² + 2x - 4 dx अलग अलग करके लिख रहे हैं। -4 1 अपॉन x² + 2x - 4 dx। क्या किया, इतने वाले पोर्शन को तो हमने अलग लिख दिया। अपॉन में क्या था, x² + 2x - 4 और क्या बचा, -4 बचा। उसके अपॉन में भी क्या आएगा, x² + 2x - 4। अब हम समाकलन कर देंगे। जो मैंने आपको मेथड बताया था तो वहाँ बताया था कि इस वाले का समाकलन आएगा लॉग हर में जो भी राशि है। हर में क्या राशि है, x² + 2x - 4। ये आएगा कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए हम पुट करेंगे यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये आया कैसे। तो x² + 2x - 4 बराबर t पुट किया। फिर क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। x² का 2x, 2x का 2, t का कितना आएगा dt/dx। तो dx का मैंने डायरेक्टली पक्षांतरण करके लिख दिया है। फिर इंटीग्रेशन पे आइए, 2x + 2 dx, इसकी जगह dt लिख देंगे हम। अपॉन में इसकी वैल्यू हमने t के बराबर मानी है, कितना आएगा log t, और t की वैल्यू कितनी है x² + 2x - 4। तो इस वजह से हमने लिख दिया log x² + 2x - 4। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग विधि का हम कैसे प्रयोग करते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जो फर्स्ट वाला इसका है, 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका कौन सा, 1/ax² + bx + c, उसी का टाइप है ये। तो हम क्या करते हैं पूर्ण वर्ग विधि में, x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक कितना है 2, x के साथ 2 का गुना हो रहा है, उसका हाफ करते हैं यानी आधा करते हैं। 2 का हाफ कितना होगा 1। जो राशि प्राप्त होती है उसका वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा। उसको जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। ठीक है, -4 ऑलरेडी था। 1/2 log x² + 2x - 4 -4, फिर हम बना देंगे होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनता है मैंने आपको बताया हुआ है। -1 - 4 कितना होगा, माइनस का 5। माइनस के 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए। तो इस वजह से -5 को हमने √5 का स्क्वायर लिख दिया है। माइनस तो हमने लगा ही रखा है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें हम इसमें, 1/x² - a²। x की जगह x + 1 है और a की जगह √5 है। 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x - a अपॉन x + a। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कितना होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a प्लस में c। किसके बराबर होता है ये, 1/x² - a² के समाकलन के। तो 1/2 a की जगह क्या है √5 log x - a, x की जगह x + 1 - √5। इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा देंगे प्लस में c। फिर नेक्स्ट स्टेप आप खुद कर लीजिएगा, 4 को 2 से काट दीजिएगा तो 2/√5 आ जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा आंसर। ये पूरा क्या है हमारा उत्तर है। समझ में आया आपको क्या प्रोसीजर है। बहुत आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं उसे भी करना। क्वेश्चन नंबर 8 है I = 3x + 1 अपॉन 2x² - 2x + 3 का समाकलन। तो ये भी वही फॉर्म है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। कौन सा वाला फॉर्म है, px + q अपॉन ax² + bx + c का, ये वाला। ऐसा फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अंश। अंश क्या है 3x + 1, माना 3x + 1 = लैम्डा लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं हर का अवकलज। हर कितना है 2x² - 2x + 3, उसका मैंने लिख दिया अवकलज, उसके आगे d/dx लगा दिया और प्लस में आएगा म्यू।
3x+1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, देखिए 2 और x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा अवकलन, 2 का 2x से गुना होकर कितना आएगा 4x आएगा, माइनस 2x का कितना होगा 2 होगा और 3 का होगा 0, प्लस में आएगा म्यू। फिर हम x वाली राशि को एक साथ लिख देंगे, x वाली राशि कौन सी है 4 लैम्डा x, बाकी कौन सी बची लैम्डा का -2 से गुना होकर -2 लैम्डा और प्लस में म्यू। फिर हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तुलना करेंगे तो x के गुणांक बराबर में हो जाएंगे और बाकी राशियाँ बराबर में हो जाएंगी। x का गुणांक कितना है 3, इधर तरफ x का गुणांक कितना है 4 लैम्डा, तो ये हो गए बराबर। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 3/4, 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी 3/4। फिर यहाँ पर कॉफिशिएंट यानी अचर राशियाँ 1 है, सॉरी कॉफिशिएंट तो गुणांक होते हैं, अचर राशि यानी कांस्टेंट जो है वो 1 है, और इस तरफ जो अचर राशि है वो है -2 लैम्डा प्लस म्यू। क्या करेंगे यहाँ पर हम रख देंगे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस में म्यू। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो म्यू की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5/2। 5/2 कैसे प्राप्त होगी, 4 कट जाएगा 2 से 2 बार, -3/2 बचेगा, -3/2 का जब हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो +3/2 आएगा, और 1 + 3/2 होता है 5/2। तो अब हम लिख सकते हैं i बराबर कितना है, i बराबर 3x+1, तो 3x+1 किसके बराबर है लैम्डा 4x - 2 प्लस म्यू के, तो लैम्डा की जगह क्या आएगा 3/4, फिर 4x - 2 प्लस म्यू की जगह क्या आएगा 5/2, और अपॉन में कितना आएगा 2x² - 2x + 3 और dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिख देना है। कांस्टेंट को तो हम बाहर रखेंगे, इस वजह से 3/4 को हमने बाहर लिखा है। इसी तरीके से 5/2 को भी हम बाहर लिखेंगे समाकलन के। ठीक है, इसका समाकलन कितना आएगा, इसका समाकलन आएगा log 2x² - 2x + 3। कैसे आएगा ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 7 में बता ही दिया। क्या करेंगे हम 2x² - 2x + 3 को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। जब आप पेपर में करके आते हैं तो थोड़ी सी हिंट करके आइएगा कि आपने कैसे ये प्राप्त किया है। इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पर x² का गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मतलब हमें 2 लेना होगा कॉमन, तो मैंने 2 ले लिया है बाहर। x² बचेगा यहाँ पर 2 तो बाहर आ गया, कितना बचेगा माइनस का x बचेगा और बचेगा 3/2। यहाँ से प्राप्त होगा i बराबर 3/4 log 2x² - 2x + 3 प्लस 5/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 2 से गुना होकर, x² माइनस x का गुणांक कितना है -1 का आधा कितना होता है -1/2, -1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4, तो 1 + 4 को जोड़ देंगे, 1/4 को जोड़ दिया और 1/4 को ही घटा दिया है। फिर पूर्ण वर्ग बना देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 5/4। 5/4 को हम लिख सकते हैं √5/2 का
स्क्वायर, इसका तो हमने स्क्वायर बना दिया। 1/4 कब आया होगा, जब 1/2 का स्क्वायर किया होगा हमने, और 3/2 में से 1/4 घटाएंगे तो आएगा 5/4, और 5/4 को हमने लिख दिया √5/2, क्योंकि हमें स्क्वायर के रूप में चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/x² + a² का लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, और इसका क्या होता है 1/a tan 1x/a। तो 1/a की जगह क्या है √5/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे हम, tan 1x/a, x की जगह क्या है x - 1/2, और a की जगह क्या है √5/2, प्लस में आ जाएगा c। I बराबर प्राप्त होगा 3/4 log 2x² - 2x + 3 प्लस ये हो जाएगा, कैसे आया ये √5/2, 5/√5 कितना होता है √5, और 4 कट जाएगा 2 से 2 बार, टू से 2 काट दिया है हमने, प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्या किया मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, 2 आएगा, 2x - 1 आएगा वो लिख दिया, अपॉन में √5/2 आएगा, इसके अपॉन में भी 2 और इसके अपॉन में भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2x - 1/√5 बचेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है I बराबर x + 1/x² + 4x + 5 का समाकलन। तो ये फॉर्म है px + q/ax² + bx + c वाला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में पढ़ा है। तो क्या करते हैं, अंश लिखते हैं, अंश क्या है x + 1, इसे बराबर लिखते हैं हम लैम्डा गुना हर का अवकलज, हर कितना है x² + 4x + 5, अवकलज लगाने के लिए हम d/dx लिख देंगे, प्लस में आएगा म्यू, वही प्रोसीजर है सेम। x² का कितना होगा अवकलन 2x, 4x का कितना होगा 4, और 5 का होगा 0, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर x वाली एक साथ, बाकी एक साथ, 4 लैम्डा लिख दीजिए चाहे। फिर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लैम्डा गुना 4a यानी कि 4 लैम्डा, तुलना करेंगे तो x वाले बराबर हो जाएंगे और बाकी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इधर तरफ x का गुणांक 1, इस तरफ x का गुणांक 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी 1/2। फिर इधर तरफ अचर राशि 1, इस तरफ अचर राशि 4 लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख देंगे हम, कितनी है लैम्डा की वैल्यू 1/2। सॉल्व करके म्यू की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे हम, म्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -1। -1 कैसे प्राप्त होगी, 4 कट जाएगा 2 से 2 बार, इधर जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, और 1 - 2 कितना होता है -1। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो आपको खुद को भी कोशिश करनी है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करा दूँगी। आगे करना क्या है, हमें यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखनी है, अपॉन में x + 4x + 5 लगेगा, दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है I बराबर 3 sin x - 2 cos x अपॉन 5 - cos² x - 4 sin x का समाकलन। तो कुछ भी सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, अंश जो है हर जो है उसको सेम टर्म में बनाएंगे। सेम टर्म में कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो हर है वो कॉस में भी और साइन में भी, तो हम क्या करते हैं इस पूरी को साइन में ही बना लेते हैं। अंश तो ऐसे के ऐसे लिख रहे हैं हम, अपॉन 5 देखिए कॉस को अगर यदि हम साइन में बदलना चाहें तो cos² x बराबर क्या होता है 1 - sin² x, पढ़ा है ना हमने, sin² x + cos² x =
1। तो वहीं से ही कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमने साइन वाली वैल्यू रख दी, जो कि कितनी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अंदर माइनस का गुना होगा तो -1 आएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स और dx। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम, फाइव में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, बाकी को ऐसे के ऐसे लिख दिया है हमने। ठीक है, अब हम पुट करेंगे। मैंने आपको बताया भी हुआ है, मोस्टली जो अपॉन में राशि आती है यानी भिन्न के रूप में आती है, तो उनमें हम हर वाली राशि पुट कर देते हैं और अवकलन करने पर अंश वाली राशि प्राप्त हो जाती है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास हर में है साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, टी का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। पक्षांतरण करेंगे तो cos x dx बराबर प्राप्त होगा dt। इस वैल्यू को हम i में पुट कर देते हैं। 3 साइन x की वैल्यू कितनी है t, यहाँ पर रख रहे हैं माइनस का 2 cos x dx, इसकी जगह क्या आएगा dt आएगा अपॉन 4 प्लस साइन x की वैल्यू t, तो साइन स्क्वायर x की t स्क्वायर माइनस 4 साइन x की वैल्यू कितनी आएगी t आएगी। सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसे। अब पूर्ण वर्ग विधि लगा देते हैं फिर से। इसे वैसे हम सिंपली लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं t-2 का होल स्क्वायर। ज़रूरत ही नहीं है कि हम पूर्ण वर्ग विधि को अप्लाई करें, क्योंकि अपने आप में एक होल स्क्वायर बन रहा है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला बन रहा है। पूर्ण वर्ग विधि का हम प्रयोग कब करते हैं जब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा हो। आप भले ही लगा के देख लीजिए। टी का गुणांक क्या है -4, -4 कहाँ था करेंगे -2, -2 का वर्ग करेंगे 4 को जोड़ देंगे, 4 को हटा देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, वापस से वही फॉर्मूला बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर है ये जो है t-2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो a की जगह तो t हो गया और b की जगह हो गया हमारे पास 2, क्योंकि t वाली टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है, इस वजह से इन दोनों के बीच में भी माइनस लगा दिया है हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए इसे माइनस लीजिए, इसे +4 इस तरीके से लिख रही हूँ। ऐसा हमने क्यों लिखा ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आएगा 3 t-2 अपॉन में क्या है t-2 का होल स्क्वायर +4 t-2 का होल स्क्वायर। कैसे किया हमने, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 आया, t-2 बचा, अपॉन में क्या है t-2 का होल स्क्वायर। अब 3t-6 तो हम यहाँ लिख चुके हैं, क्या बचा प्लस का 4 बचा और अपॉन में t-2 का होल स्क्वायर आएगा ही। 4 को हमने समाकलन से बाहर लिख दिया क्योंकि अचर राशि है, और अपॉन में जो t-2 का होल स्क्वायर है वो आ गया समाकलन में। हमने क्यों किया, ताकि हम t-2 से t-2 को काट सकें। 3 को मैं लिख रही हूँ समाकलन से बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1/t-1। इसे हम लिख सकते हैं t-2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी -2, इसे हम ऊपर ले गए हैं। ठीक है, फिर 1/t का समाकलन कितना होता है log t, तो इसका कितना हो जाएगा log t-1।
इसका समाकलन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक्स की पावर एन से करेंगे, एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर यानी टी माइनस टू की पावर एन प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन कितना आएगा -1, अपॉन में भी आएगा -1। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे ले आए टी माइनस टू की पावर -1 को तो प्लस में हो जाएगी। तो कितना आएगा इसका समाकलन 1 अपॉन टी माइनस टू, और प्लस में सी तो हमें लिखना ही है। अब हम रख देते हैं टी की वैल्यू। टी की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी थी? टी की वैल्यू हमने बराबर मानी थी साइन एक्स के। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अपॉन में टी की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स माइनस टू प्लस सी। ये हो गया आंसर, ये यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये प्राप्त हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आई बराबर 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x प्लस 1 का समाकलन। आई बराबर 1 अपॉन, हम क्या कर रहे हैं, जो ई की मैक्सिमम पावर है उसे कॉमन ले लेते हैं, जो ई की अधिकतम पावर है उसे हम कॉमन लेंगे। ई की अधिकतम पावर कितनी है? ई की पावर 2x, बाहर ले लिया है हमने इसे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यही बचेगा। कैसे बचेगा? मैंने आपको बताया है, जिसे आप कॉमन लेते हैं उसका आप भाग दे दीजिए। अगर आपको नहीं लेना आता कॉमन, आप उसका भाग दे दीजिए। ई की पावर 2x में ई की पावर 2x का भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर आया 2। यहाँ पर जब ई की पावर x में ई की पावर 2x का भाग देंगे, ई की पावर x में ई की पावर 2x का भाग देंगे तो एक पावर तो कट जाएगी, 1 अपॉन ई की पावर x बचेगी। 1 अपॉन ई की पावर x को हम लिख सकते हैं ई की पावर -x, तो -x आ गया। 1 में जब हम ई की पावर 2x का भाग देंगे तो 1 अपॉन ई की पावर 2x होगा। ई की पावर 2x ऊपर जाकर हो जाएगी ई की पावर -2x, ठीक है। देखिए इस ई की पावर 2x को हम ऊपर ले जाते हैं तो ई की पावर -2x हो जाएगी। जो अपॉन में है उसे मैंने ऐसे कैसे लिखा है। अब हम कर देते हैं पुट। हमें पता है ई की पावर x को यदि हम पुट करेंगे और अवकलन करेंगे तो वापस से हमें ई की पावर -x प्राप्त होगा। तो ई की पावर -x को हम t के बराबर पुट कर देते हैं। अब हम अवकलन करेंगे। ई की पावर -x का अवकलन होता है माइनस ई की पावर -x dx बराबर dt। dt बाई dx आएगा इक्वल्स में, उसे मैंने पहले से ही dx को पक्षांतरण करके लिख दिया है। यानी हम यहाँ से e की पावर -x dx की वैल्यू लिखें तो कितनी प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी माइनस का dt। इसे मैं थोड़ा तोड़ के लिख देती हूँ। e की पावर -2x को मैं लिख रही हूँ e की पावर -x गुना e की पावर -x। लिख सकते हैं ना। जब हम इसे गुना करेंगे तो वापस से e की पावर -2x आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमें e की पावर -2x की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है, हमें e की पावर -x dx की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हम इसे i में पुट कर देते हैं। i बराबर, देखिए एक e की पावर -x की जगह तो मैं लिख रही हूँ t, क्योंकि e की पावर x को t के बराबर माना है हमने। e की पावर -x dx, इसकी बराबर क्या लिखेंगे हम? माइनस dt। माइनस को मैं लिख रही हूँ समाकलन से बाहर, अपॉन 2 प्लस 3 e की पावर -x की जगह t प्लस e की पावर -x की जगह t आएगा और उसका भी स्क्वायर है तो हो गया t स्क्वायर। बन गई द्विघातीय समीकरण। फिर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने फर्स्ट वाला टाइप पढ़ा है वो कैसा है? 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस c वाला, यही है ना। पर यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है? t है, तो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो वैसे तो आप जो सेकंड टाइप है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो आंशिक भिन्नों द्वारा अवकलज है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? गुणनखंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं और आंसर प्राप्त हो जाता है।
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमने जो दूसरा टाइप पढ़ा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू की जगह शून्य है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर उससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो हम आंशिक भिन्नों द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। जो हमने 9.3 में पढ़ा है वो वाला मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इन्हें हम भिन्नों में गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो t+1 t+2 आएगा। गुणनखंड आप कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t+2 का क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस t+2। फिर आप कॉमन लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस भिन्न को अलग से लिख लेते हैं। फिर तोड़ते हैं, a/t+1 आएगा, b/t+2 आएगा। वही मेथड है जो मैंने उस एक्सरसाइज में आपको बताया था। फिर एलसीएम ले लेते हैं तो हर कट जाएंगे आपस में। अगर आपको ये वाला मेथड समझना है तो पहले आपको लास्ट एक्सरसाइज देखनी होगी 9वीं की, फिर ही आपको समझ में आएगा ये वाला मेथड। मैंने वहाँ पर आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। फिर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ से t+1 बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर -1 आएगा, और t+2 बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर -2 आएगा। तो पहले t बराबर 0 रखते हैं, t बराबर -1 रखते हैं तो t बराबर -1 रखेंगे, -1 + 2 कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा और a बराबर प्राप्त हो जाएगा -1। ठीक है, फिर t बराबर -2 रखते हैं, ये तो जाएगा -2 रखेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, b के साथ कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा -1 और बराबर में कितना है -2। t बराबर -2 आएगा, यहाँ पर भी -1 रखिएगा, यह आ जाएगा b बराबर 2। सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। फिर हम क्या करते हैं, i की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में t+1, यहाँ पर है ना अपॉन में t+1, उसे लिखा है मैंने, इसका समाकलन। b की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में क्या आएगा, t+2 और साथ में dt। अब बस हमें समाकलन करना है। -1 अपॉन t+1 का क्या होगा, log t+1 +2, इसका कितना होगा, log t+2, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा c। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। बस अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगा देना है, log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। log a - log b कितना होता है, ये होता है log a/b। तो log, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस था ना तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चिन्ह, आपको कोई गलती ना हो चिन्ह में, यहाँ पर माइनस आएगा, ये मैंने कैसे किया है ध्यान से देखिएगा। 2 आगे है, log की प्रॉपर्टी हम इसे पावर में ले जा सकते हैं, तो log t+2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे माइनस है यानी ये log b वाला है और ये log a है, तो log a/b होता है, a की जगह t+1 हो गया और b की जगह हो गया t+2 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोलना तो सभी को आता है। अब बस हमें रख देनी है t की वैल्यू। t की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी थी, e⁻⁻x के। यहाँ पर t का स्क्वायर है यानी e⁻⁻x का स्क्वायर, और e⁻⁻x का स्क्वायर कितना होगा, e⁻−2x। t की जगह क्या किया है हमने, e⁻−x रख दी है, प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया फटाफट से। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले e⁻2x को ले लिया कॉमन, ठीक है, यहाँ पर। फिर e⁻2x को ऊपर ले गए, e⁻−2x हो गया।
उसके पश्चात हमने e की पावर -2x को e की पावर -x गुना e की पावर -x रख दिया। फिर हमने पुट किया e की पावर -x। पुट करने के बाद ये प्राप्त हुआ। फिर गुणनखंड किए, गुणनखंड करने आते ही आपको। फिर आंशिक भिन्नों में तोड़ा है। फिर उसके पश्चात में एलसीएम लिया है नेक्स्ट स्टेप में। फिर इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा, t बराबर -1 प्राप्त हुआ। इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा, t बराबर -2 प्राप्त हुआ। सॉल्व कर लिया, ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाई, होल स्क्वायर को खोल लिया और t की वैल्यू को रख दिया। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।